हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के पहले पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के यूनिट 8 के लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। जो हमारा लास्ट यूनिट है उसका नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, और इस वीडियो में उसी के टॉपिक्स को बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे। हमने अपने इस चैप्टर से पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको सबको कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो कोर्स के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट कर दिया है। और इस यूनिट को अब हम लेकर आ चुके हैं। इसमें हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर इनमें हम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो शायद आप सबको बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है, और इतना समय इस चैप्टर में देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप बायो से हैं तो आप लोगों को समझने में भी बहुत कठिनाई होगी। इस वजह से मैंने ऐसा किया कि क्वेश्चन के माध्यम से आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब इन क्लासेस के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ कंडीशंस बता देना चाहता हूं। देखो, अगर आप लोग बायोलॉजी से हो और मैथ से हो तो अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर आप लोग मैथ से हो, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बायोलॉजी से हो तो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बायोलॉजी से हो तो 90% बच्चे मैथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कैसे निकालते हैं, इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है। 10% बच्चों को पता रहता है तो वो सभी एग्जाम में कर लेते हैं। और मैथ वाले बच्चे ये सभी चीजें बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होते हैं, इस वजह से इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। इसी वजह से मैं इस यूनिट के लेक्चर को भी नहीं ला रहा था, लेकिन आप लोग कमेंट और मैसेज इतना कर दिए कि लाना ही पड़ा, तो इस वजह से मैं लेकर आ गया हूं। लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया है, आपकी जो इच्छा करे वो कर सकते हैं। आप लोग पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं है, पक्का ही होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बायोलॉजी वाले कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और मैथ वाले को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो वैसे भी कर सकता है। ठीक है, तो चलो, ऐसा नहीं है कि मतलब कर नहीं सकते बायोलॉजी वाले, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस होते हैं कि मैथ वालों की तुलना में कम ही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो, फिर भी हमारा जो काम है वो मैं कर देता हूं। ठीक है, आप लोगों को समझाता हूं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे अगर लॉग से क्वेश्चंस आते हैं तो। फिर भी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह बता देता हूं, आप लोग आई बटन पर चले जाइए। वहां मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन से चैप्टर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उस वीडियो को देख लिए हैं तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करिए, वो सभी तैयार है उन चैप्टर्स, तो इसको भी तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलो, अब 3 फार्मूले पहले याद कर लो कि लॉग से अगर क्वेश्चंस आता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, यम एन, ठीक है, लॉग एम इंटू एन के एन का जो फार्मूला होता है वह होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है लॉग एम बाई एन। ठीक है, अगर m बाई एम है, लॉग m बाई एन, यानी कि यम को n से भाग दिया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में यहां फार्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, मैथ वालों को तो ये पहले से ही याद होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। लॉग m के पावर n कोई है तो क्या होगा इस सिचुएशन में, n जो होता है वो आगे चलाता है और लॉग m हो जाता है। ठीक है, ये 3 फार्मूले आपको काम आने वाले हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड सॉल्व करेंगे उसमें इन्हीं तीनों क्वेश्चंस की जरूरत है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना।
देखो हमारे पास पहले का ए जो है सोल्यूशन, ठीक है, पहले का ए जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया गया है हमारे पास, log 10, ये जो हमारे पास 10 लिखा गया है ये बेस में लिखा गया है, इस वजह से इसको छोटा और नीचे लिखा जाता है, ठीक है। log 1/1000, ठीक है, ऑन बेस 10, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग चाहे तो इस फार्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है इससे भी कर सकते हैं। चलो मैं इसी फार्मूले की मदद से बताता हूं, जिससे मैथ वाले भी कर लेंगे और बायोलॉजी वाले अगर इस फार्मूले को याद करते हैं तो वो भी इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। और चलो log ऑन बेस 10 यहां पर हो जाएगा 1 माइनस log ऑन बेस 10 1000 यानी कि 1000, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारे पास log ऑन बेस 10 1 माइनस यहां पर हो जाएगा log ऑन बेस 10 10 टू पावर 3, ठीक है। 1000 को हम 10 टू पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जितने भी जीरो होते हैं 1 के बाद, जितने भी जीरो होते हैं उसी को 10 के ऊपर उतने नंबर लिख दिए जाते हैं। अगर 1 के बाद 4 जीरो है, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 10 टू पावर 4। ऐसा ही करते हैं, बायोलॉजी वालों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, इसका वैल्यू तो होता है 0, ठीक है, 0 लिख दीजिए। यहां पर है माइनस, यहां पर जो होगा वो हमारे पास, अब यहां पर देखो log m के पावर n, m है हमारे पास 10, n है हमारे पास 3, तो क्या होगा n log m यानी कि 3 log 10 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 log 10 टू 10 ऑन बेस 10, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, यहां पर हो जाता है -3 और इसका जो वैल्यू होता है log 10 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू होता है 1, तो इस प्रकार से यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मैथ वाले तो बहुत ही आसानी से पकड़ लिए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत फार्मूला याद है और उनको प्रैक्टिस में लाया जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, आइए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बी में क्या है हमारे पास, log ऑन बेस 10 हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप करिए log ऑन बेस 10, इसमें देखिए 1 बाई समथिंग नहीं है, ये केवल और केवल इतना ही दिया गया है, तो इस प्रकार यहां पर हम लिख देंगे 10 और कितने जीरो है 1 2 3 4, तो इस प्रकार 10 टू पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखो log 10 टू पावर 4 है, यानी कि यह जो हमारे पास अगर देखा जाए तो यह है log m के पावर n, और log m के पावर n के लिए फार्मूला है हमारे पास क्या है कि n log m, तो इस वजह से यहां पर क्या करेंगे, यानी कि जहां पर हमारे पास हो जाएगा 4 और m के जहां पर हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4 log 10 ऑन बेस 10, ठीक है। और अभी मैंने समझाया log 10 बेस 10 इज इक्वल टू होता है 1, तो इस प्रकार से यहां पर जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। यह क्वेश्चन आप सबको समझ में आया, कैसा सॉल्व किया हमने? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री से क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, अगर लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, आसानी से कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें वैसे दूसरे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि अभी समझाते हैं क्यों कम होता है, लेकिन चलो पहले समझाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वह क्या है, ठीक है। यहां पर दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 135 ऑन बेस 10, ठीक है। इसका वैल्यू हमें निकालना है, log 135 ऑन बेस 10, इसका जब वैल्यू हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे log ऑन बेस 10, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे 3 इंटू
इसको अगर हम फैक्टर कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 135 और यहाँ पर 3 से करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, नहीं गलती है, 3 पचे 15, 5 6 से आया 1, 3 त्रिका 9, 4 13, 5 9 45, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ गड़बड़ है। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ठीक है, फिर यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 ऐसे यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखो फार्मूला क्या लगेगा, m इंटू एन है, यानी कि log m इंटू एन के लिए कौन सा फार्मूला हमने लिखा है, log m इंटू एन के लिए log m प्लस log n। तो इसके लिए यहां पर लिखेंगे log ऑन बेस 10 3 प्लस log ऑन बेस 10 3 प्लस log ऑन बेस 10 3 प्लस log ऑन बेस 10 5। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें वैल्यू पता होनी चाहिए log ऑन बेस 10 3 का। ठीक है, log 3 ऑन बेस 10 का हमें वैल्यू पता होना चाहिए, log 5 ऑन बेस 10 का वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन ये एग्जाम में तो हमें याद रहता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज हम याद कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है आपको एक log का टेबल दे दिया जाए, ऐसा तो चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये वैल्यू दे दिया जाता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को यहीं पर छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमने तो पहले ही लिख दिया है इसके वैल्यूज को, तो इस वजह से मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 log 3 ऑन बेस 10 प्लस log 5 ऑन बेस 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारे पास, यहां इसका वैल्यू हमारे पास यहां दिया गया है, तो 3 इंटू 0.4771 प्लस यहां हो जाएगा 0.6990। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको जोड़ और गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मुझे वैल्यू पता है, यहां पर दिया गया है 2.1303। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 2.3013, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हम लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक प्रकार का क्वेश्चन, यानी कि लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन कम चांसेस होते हैं आने के लिए, लेकिन जो अब समझाने वाला हूं, अब इसके बाद जो क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि बाइनरी नंबर से हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप लोगों के एग्जाम एमसीक्यू टाइप के होंगे तो 100% है कि आपको ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं आ जाए। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि आप लोगों के जो एमसीक्यू हैं वो कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस वजह से चलो अब उसको भी पढ़ लेते हैं कि बाइनरी नंबर से हम डेसिमल नंबर में कैसे किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। और ये बहुत ही आसान है, ये बायोलॉजी वाले भी समझ सकते हैं, तो चलिए उसको भी समझते हैं। बाइनरी नंबर को पढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने देखा तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2017 का क्वेश्चन है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हो सकता है आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जैसे बाइनरी नंबर से हम कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इनके बारे में पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर को हम शायद 1 से 2 लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे, अगर आज नहीं कंप्लीट हुआ तो कल जरूर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। इसमें भी वही फार्मूले अप्लाई होंगे जो मैंने वहां पर लिखा था।
ठीक है, तो चलो इसके सोल्यूशन को हम करते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, यहां पर लिखा नहीं है, यहां पर पूछा गया है कि प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव कर दो कि क्या प्रूव करना है हमें कि log 1 plus 2 plus 3 on base x is equal to log 1 on base x plus log 2 on base x plus log 3 on base x। यही हमें प्रूव करना है। यानी कि यहां पर ब्रैकेट के अंदर 1 plus 2 plus 3 है और यहां पर ब्रैकेट के बाहर लाना है 1 plus 2 plus 3 को। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे सर ये तो दोनों एक ही लिखा गया है। ऐसा नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में समझिए। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले लिखो गिवन दैट। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है इसके बारे में लिख लो। ठीक है, यहां पर दिया गया है log ऑन बेस x 1 plus 2 plus 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसा करते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं log ऑन बेस x और इन सबको ऐड कर दीजिए। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 plus 2 plus 1 is equal to 6। तो यहां हो जाएगा 6 log 6 ऑन बेस x। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि log ऑन बेस x सॉरी, यहां पर हम 6 को फैक्टर कर देते हैं, यानी कि इनको हम गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं, यह भी ध्यान देना है। तो इस प्रकार यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर मैं समझा देता हूं, 6 को 2 से पहले करेंगे, काटेंगे तो यहां हो जाएगा 3 और 3 से करेंगे तो 1। तो इस प्रकार 2 इंटू 3 इंटू 1, तो यहां लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये एडिशन का साइन था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा log ऑन बेस x और इसमें हम जानते हैं log m इंटू n का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां हो जाएगा log m यानी कि 1 प्लस log n यानी कि यहां पर 2 ऑन बेस x प्लस log 3 ऑन बेस x। ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था और इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया। यहां पर हमारे पास यहां लिख सकते हैं RHS और इस प्रकार यह भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री से पूछा जाएगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं वो कर ले जाएंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो वहां भी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इस चैप्टर को पढ़ने में समय मत बर्बाद करिए। आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को केवल पढ़िए जो हमने आई बटन पर बताया है। ठीक है, उन लेक्चर्स को, उन चैप्टर्स के लेक्चर्स को आप लोग पा जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इनमें हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स को नहीं लेकर आएंगे, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। ऐसा नहीं करेंगे कि आप लोगों को सिखाएंगे कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉग कैसे निकालते हैं। ये सभी चीजें आपको क्वेश्चन के मेथड से समझाए जाएंगे, ना कि टॉपिक के मेथड से। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए, इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।